हाय एवरीवन। हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाएं और वहाँ पे मैक आलू टिक्की बर्गर नहीं खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों ना आज वो बर्गर हम घर पे बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और एग्जैक्टली सेम स्वाद है। इसके साथ मैं आपको सीक्रेट उसका मेयोनीज भी बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। इसमें मैंने अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। इसको अब हम हल्का सा सौते करेंगे। जब हमारे अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाएगा तो इसके अंदर हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज आप बारीक काटें जिससे कि वो बर्गर में आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उस स्टेज पे हम अपने अगले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मटर लिया है। ये मेरे फ्रोजन मटर हैं तो इनको मैं ऐसे फटाफट पक जाएंगे। अगर आपके पास फ्रोजन मटर नहीं है तो आप उनको पहले नॉर्मल मटर को थोड़ा सा उबाल लीजिए और फिर इसमें डालिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पानी बिल्कुल नहीं जाए। अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च और नमक डाला है। अब मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें आप थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको कम्प्लीटली ओमिट भी कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है डालना, बिल्कुल ऑप्शनल है। जब हमारे मसाले हल्के से भुन जाएं तो हमने यहाँ पे उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करना है। ये बहुत जरूरी है कि आप आलूओं को कद्दूकस करें। अगर आप उसको हाथ से तोड़ेंगे तो उसके अंदर गांठें रह जाती हैं और वो हमारे बर्गर में को तोड़ देगी और अच्छा सा कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मैं अपने कद्दूकस किए हुए आलूओं को इस मसाले में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। अब हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारा मसाला है, मटर है और ये आलू ये अच्छी तरीके से टुगेदर आ जाएं और ये मसाले सारे आलूओं को कोट कर लें। जो अगर गांठें आपकी थोड़ी सी रह जाती हैं तो आप अपने चम्मच की सहायता से जब आप इसको पका रहे हैं तो उन गांठों को तोड़ के अच्छे से इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बर्गर की टिक्की बनाने का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। पोहे को मैंने 5-7 मिनट के लिए सोक करा ठंडे पानी में। इसका हमें पूरा पानी निकालना है और इस तरीके से जब ड्राई हो जाते हैं तो इसको हम इस आलू के मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे आलू के मिक्सचर में एक बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और पोहा उसको एक हल्का सा जब हम उसको पकाएंगे तो एक क्रंच भी दे देगा। तो हमारा जो मिक्सचर है वो सौके नहीं होता। अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मसाला चखा और मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाला है। आप भी स्टेज पे मसाला चखें और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे मसाले को एक डिश में निकाला है। इसके अंदर अब हमने लेमन जूस मिलाया है और उसको हम लेमन जूस को भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। लेमन जूस को हम गर्म आंच पे इसलिए नहीं पकाते हैं क्योंकि कई बार वो कड़वाहट देने लग जाता है, तो इसको हमेशा बाहर निकाल के आप लेमन जूस इनकॉर्पोरेट करिए। अब हम इस मिक्सचर को कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारा मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो हम एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर क्लिंग फिल्म रख के अपने मिक्सचर को क्लिंग फिल्म की सहायता से एक ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक का जो चौड़ाई है वो हम अपनी बन की चौड़ाई से 75% रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको कोट करेंगे तो हमारा ब्लॉक जो है और जो हमारी बन की टिक्की है वो बर्गर्स की बन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 40-45 मिनट्स इसको फ्रिज में रखने के बाद मैंने इस ब्लॉक को निकाला है। इसको मैंने फ्रीजर में रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था, तो आप भी इसको फ्रीजर में रखिए। 45 मिनट्स फ्रीजर में रखने के बाद इसको हम निकाल के और एक तीखे चाकू की सहायता से, जैसे मैंने पहले दिखाया था, जिसके एजेस थोड़े से वेरीगेटेड से हों, उससे हम इसकी बर्गर की टिक्की काट लेंगे। अब हम बर्गर की टिक्की को कोट करने के लिए एक स्लरी बनाएंगे जिसमें मैंने मैदा, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक मिला है। अब हम इसमें पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी थिक स्लरी बना लेंगे। जो स्लरी हमारी होनी चाहिए वो देखिए इस तरीके से हो कि जब आप चम्मच को कोट करें और उसके बीच में आप एक लाइन खींचे तो वो लाइन वहाँ पे रहनी चाहिए, स्लरी उसको कवर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक दूसरी बोल में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पैंको ब्रेड क्रम्स लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक मिलाया है। अब हम एक फोक की सहायता से अपनी टिक्की को अच्छे से स्लरी से कोट करेंगे और कोई किसी भी चम्मच की सहायता से, मैंने यहाँ पे एक पोटैटो मैशर लिया है, उसकी सहायता से निकाल के हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। आप ये प्रोसेस हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इसलिए मैं चम्मच से करना प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पे हम बर्गर को अच्छे से पैनको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और वापस रीशेप दे देंगे, क्योंकि जब हम इसको कोट करते हैं स्लरी से तो थोड़ा सा इसका डिफॉर्मिटी हो जाती है शेप की। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 टिक्कियां बना दी हैं। अब हम बर्गर में जाने की जो चटपटी मेयोनीज होती है वो बनाएंगे।
तो मैंने यहाँ पे मेयो के अंदर चिली सॉस और टोमेटो केचप मिलाया है। हाँ जी, ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेयो को बहुत ही चटपटी और स्पाइसी बनाते हैं। तो हमारी टैंगी स्पाइसी मेयो तैयार हो गई है। अब हम अपनी टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को आप मीडियम हीट पे रख के करीब काफी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करिए, और जब हमारा ये हो जाए टेम्परेचर हाई तो हम इसमें बर्गर की टिक्की को फ्राई करेंगे। बर्गर की टिक्की को आप इस स्टेज पे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक कुछ खराब नहीं होगी। लेकिन उसको हमें पूरा इस स्टेज तक नहीं पकाना है। देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन ब्यूटीफुल हमारी टिक्की तैयार हो गई है यहाँ पे। अब हम अपने बर्गर को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए बर्गर की टिक्की को थोड़े से बटर एक पैन में रख डाल के बर्गर का जो बन है उसको हम यहाँ पे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बर्गर की एक तरफ से कैसा अच्छा ब्राउन हो गया है। हमारी बर्गर की बंस तैयार हो गई है, टिक्की तैयार हो गई है, मेयो तैयार हो गई है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। तो बर्गर की जो बंस है उसके ऊपर आप मेयोनीज जो हमने तैयार की थी वो लगाएं। मैंने कुछ लेटस लीफ डाली है, आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अब मैं अपनी टिक्की रखी है, उसके ऊपर प्याज टमाटर रखे हैं और अपनी दूसरे बन के से कवर करा है। तो ये हमारा बहुत ही डिलिशियस मैक आलू टिक्की बर्गर तैयार हो गया है। मैंने इसको हमारी होममेड मेयोनीज के साथ सर्व किया है और मैं आपको काट के बताती हूँ कि अंदर से कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है, कलर आया है। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट और चटपटी सी टिक्की तैयार हुई है। तो ये हमारी मैक आलू टिक्की तैयार हो गई है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान है और बेसिक घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। ट्राई करके मुझे बताइए आपको कैसी बनी, और कुछ और रेसिपीज जो आप चाहें मैं आपके लिए बनाऊं तो प्लीज जरूर मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेसिपीज ऐसी और अच्छी रेसिपीज फटाफट देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय।